खुदे प्याला करो। अब नहीं जानतू हम इनके साथ खुदे दबदबा बना हुआ है जमादारन के ये सैलिए दबदबा बड़केन का सताओ छुटकेन का छोड़ो और नहीं महाराज अब की तुम माफ कर दे ना दूसरी बेरिया सीधा तुम काला कपड़ा मुहे परी और सीधा रस्सी परी। अरे तुम नहीं जानतू अब इनके हम उतने ड्यूटी करब जितना करेगा चाहिए। चल कहा करेगा चलो चलते हैं कहते गया है क्या कहते हैं चले। एक बात बताएं कौन से हे अब की श्यामहिया किया है बलिहारी बेटावा छोट कैसे हे अब की श्यामहिया किया है बलिहारी बेटावा छोट पतोहिया भारी बेटावा छोट। पतोहिया भारी पतोहिया भारी पतोहिया भारी बेटावा छोट पतोहिया भारी बेटावा छोट। राजा भी और तुम चाचा जी के कहने पर उससे सर से माफी मांग लिया, क्या करता और वो दोनों कहाँ गए? तुम साले इशारा कर रहे थे क्या? क्यों इसका साले का हाथ था? हाथ क्या क्या कह रहा था? आपका चाचा माफी मंगवावर रहे मांग ले तू बाबू। नहीं 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 उससे पूछो। गलती माफ करें। इधर आ। इधर आ। कह रहे महाराज के कहने पे तो साले मुझे मार रहा था, क्यों? अरे तुम का था जोन मारे ना हम खुद ही पे ले गए ना। क्या करेगा बे? मैं तुझसे डरता हूँ। ए बाबू हमका मान लियो हम बर्दाश्त कर ली ना, अगर हमें भाई का हाथ लगाओ तो समझ लियो बाबू। तो खड़े रहो देखी तो कब तक मारा थी अब मारो ना को हाथ चली को मुंह चली क्या मरवा गई है नाले। तो खड़े रहो खड़े नहीं बाबू अब होएगा सीधा अब की मार के देखो चल कुछ बाबू कुछ ना करबे मजाक करी तो चलेगा इंसान वो आराम ज्यादा भूलवा साला मुझसे माफी मंगवाया। हाँ बाबू अरे संती हो गए और उसकी बेटी सबरम किलकारियां मारकर ताली बजाकर हंस रही थी, हाँ यह चीज तो है लेकिन शायद इसे मालूम नहीं है कि मेरा नाम बादल सिंह है। अगर मैं सम्मान का बदला सबनम की जवानी से चुकता न किया तो मेरा भी नाम बादल सिंह नहीं है। बंदूक मंगाओ। किसको बे? और चलो मेरे साथ उस हरामजादे भोला के घर। अगर आज कोई मेरे रास्ते का रोड़ा बना
तो कसम बंदूक की मैं उतार दूंगा उसके सीने पर गोली, क्योंकि गली को आग और बुझी को राख कहते हैं। बारूद के लगे हैं ढेर को बादल से खतरनाक कहते हैं। हमारे देखो सर आवा सर मारिश करी हाँ टूट डाइस या सर बादल सिंह को तो ये साला डीएपी की माँ का बुरुछ मारू। ये सर यही तरह नहीं रे के घर में चल के कहूँ या साला उठाई गिर बहुत मार। देख ली ना तुम्हारा कितनी बड़ी औकात। अब उसका हम डराता हूँ नहीं ना। अगर बेटा मिल गए, अगर ये बेटा मिल गए कतो अंधेरे उंजेरे और पहले सब बात छोड़, ये बेटा है अकेले। अब हम जा रहे हैं रायबरेली कक्कड़ की दुकान पर। हुआ लव बेटा का मुंह से मार दवाई निकाल दे दे बेटा ये पिट पिटाए के जई है मार। हम तुम्हारा साले इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ साले भाग। अरे बाबू तुम ऊंचे मार के नहीं मर तू है ये? आओ मेरे साथ। आपके बड़ौने करी थी क्या कर रहा था? समय बादल सिंह गए आप पीछे गए हम भी आ रहे। आज तो साले मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मेरे साथ। साले उठाई गिर दे पीछे देखे बताओ बोले वैसा मुश्बिल्ला आएगा। हम बताए कि तुम यहाँ से निकालो आगे। अरे हम कहीं ले लियो सुबह का नाश्ता, चलो चलते हैं। कहते क्या है? क्या कहते हैं? एक बात कहे। कौन सी बात? हे अजोग वाली बतिया। अजोग वाली? कैसे? हे अजोग वाली बतिया कहियो न जाए हो। अजोग वाली बतिया अजोग वाली बतिया अजोग वाली बतिया कहियो न जाए हो। अजोग वाली बतिया सास कुमारी बहुलर गौरी ननद हरे रखा। सास कुमारी बहुलर गौरी ननद हरे रखा। देखन वाली के लड़का होगा, देखन वाली के लड़का होगा गोद के लावे बाज। अजोग वाली बतिया कहियो न जाए हो। अजोग वाली बतिया ना जाने मेरा बेटा श्रावण स्कूल गया कि नहीं गया। चल अपने बेटे को आने की इंतजार करती हूँ। अरे बेटा माँ पाए लगू माँ। खुश रहा बेटा। बेटा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? बेटा सावनी अजी आज क्या बात है। बेटा सावनी अजी आज क्या बात है। बेटा स्कूल तुम क्यों गए हो नहीं। हाँ बेटा जिहार बेटा तुम माँ से करो या कि स्कूल जाना गए भूल हो। हाँ बेटा ऐसी कोई बात नहीं है माँ। कौन सी बात है बेटा? मैया स्कूल
जाना न भूला हूं मैं, क्या है दिल में मेरे वो बताऊंगा मैं। काम भर के लिए मैंने पढ़ लिख लिया, काम भर के लिए मैंने पढ़ लिख लिया। नौकरी ढूंढने आज जाऊंगा मैं, काम भर के लिए। माँ, क्या बात है बेटा? कितनी जिल्लत उठाकर तूने मुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना सयाना कर दिया है। क्यों नहीं बेटा? अब तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि मैं आपको कमाकर खिलाऊं। क्यों नहीं बेटा? और मैंने सोचा है कि कहीं पर जाकर कोई नौकरी करूंगा और अपनी माँ को बिठा कर खिलाऊंगा। क्यों नहीं बेटा? क्योंकि घर का काम कोई मुझसे सपरता नहीं है बेटा। अब तेरा बेटा सयाना हो गया है, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। और जानती है माँ, कौन सी बात? मैं तो भगवान से यही दुआ किया करता हूँ कि भगवान हर बेटे को तुझ जैसी माँ दे। क्यों नहीं बेटा? क्योंकि तू बहुत अच्छी है माँ। ए माँ, क्या बात है बेटा? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
चलकर उस साले हरामजादे भोला से मिलते हैं। चलो इसी वक्त चलते हैं। आओ हमारे साथ। बापू मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो बाबूजी आपसे आरज़ू है मेरी, तज के चिंता सभी आप सो जाइए। जा रही हूँ मैं खाना बनाने अभी, जा रही हूँ मैं खाना बनाने अभी। बात को तुम मेरी ध्यान में लाइए। जा रही हूँ बाबू, आप आराम करिए, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। जाओ बिटिया जाओ, खाना बनाए के जल्दी लाओ बिटिया, बहुत जोर भूख लाग है आप बिटिया। भूखे होंगे ना, मैं अभी लेकर आती हूँ हाँ, खाना। जाओ। आप आराम करिए। क्या है हरामजादे? कहाँ है तेरी लौंडिया? मालिक हमार बिटिया के पूछता ही मालिक। मैं उसी की बात करता हूँ। तो छोटी सरकारी सब नमी का गलती की हली, काहे को बिटिया को तुम मेरे पूछते, और हाथ में जोड़ता पैर मैं पड़ रहा। मैं जोड़ता पैर मैं पड़ रहा, कोई गलती हुई ना करी कीजिए। हाथ में जोड़ता पैर मैं पड़ रहा। तो उसको मालूम है जो गलती उसने किया, सामने उसको भोला लाओ इस घड़ी, उसकी करतूत उस भोला नहीं, उसकी करतूत उस दिन की भूला नहीं। सबनम आँखों में मेरे उसके दिल गई। और दिन तुम्हारी बेटी सबनम तालियां बजा कर और खिलकारियां मार कर हंस रही थी ना। मालिक हमें बिटिया के गलती का माफ कर दिया मालिक, नादान है मालिक। माफ कर दो। सोच नहीं न तनी मालिक, अब दोबारा इसी गलती ना करे मालिक। भला आए दे मालिक, समझाए दे। मारे कसम खा लिया है कि उस अपमान का बदला मैं तेरी बेटी की रंगीन जवानी से चुकता करूंगा। क्या देखते हो जारपी? पकड़ ला इसकी लौंडिया को। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे रानी। क्या बात है? क्योंकि याद होगा
बड़े दरबार में सब लोगों के सामने मुझसे माफी मंगवाया है और बहुत प्यार से तालियां बजाकर हंस रही थी ना। हंस रही थी। इसीलिए तो आज मैं तुझको ले जाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्योंकि उस अपमान का बदला मैं तुम्हारी जवानी से चुकता करूंगा। मैं तुम्हारे साथ मर के नहीं जाऊंगी। उठा लो भोलवा की लौंडिया को। जीआरपी तो छोड़ दे मेरी बेटी को जीआरपी, वरना इंजाम इसका बुरा पाएगा। हर जान की खैरियत दर्द तू चाहेगा, जान की खैरियत दर्द तू चाहेगा। मार लाठी की सर को तेरे पर तू, जिंदा जब तक है भोला सुनो, जिंदा जब तक जिंदा जब तक है भोला सुनो, साथ शबनम को ले जाना दुश्वार है। फोड़ देगा सर लाठियों से अभी, लगता पूरा ये पूरा खूंखार है। भला अगर तुम अपने आप को जिंदा देखने चाहते हो तो हट जाओ बादल सिंह के रास्ते से। मालिक, हमें जिंदा रहने की कोई परवाह नहीं मालिक। हमें तो परवाह है तो सिर्फ अपनी बेटी की, इसकी आबरू की। जब तक ये भोला जिंदा है हमारी बिटिया का नहीं ले जा सका था। रस्सी जल गई और बल अभी तक नहीं गया। हराम ये है ठाकरों से पंगा लेने का अंजाम। चले लाल, इसकी लाश को उठाओ और ले जाकर किसी गटर में फेंक दो। और अब चलकर मैं शबनम से मिलता हूं। ला इसको। शबनम, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे सर पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन तुम घबराओ मुझे नहीं। जाने दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। हाँ हाँ, मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। लेकिन शबनम, जो तुम इस तरह से खामोश हो, क्या इससे तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जाएगा? मैं तो कहता हूं जो कुछ हुआ उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं? आज तक जो हुआ भूल जाओ उसे,
है बारा जरा अपने दिल में ठिकाना मुझे तो प्रिय प्यार चमका दे हुस्न सितारा जरा धाम को देखना तेरी सूरत महापाप है खून कर दे फसावो न अब थाम जान मन जान जा मेरी कुल के दहन जान मन से लगा लीजिए और तेरी सूरत पे दिल मेरा तेरी सूरत पे दिल मेरा कुर्बान है मेरे ऊपर करम कौन सी शर्म किस शर्म की बात करती है। अरे मैं तो उसी दिन तुझ पर आशिक हो गया हूँ जिस दिन तालियां बजा
कर हंस रही थी रानी? छोड़ दूंगा। मुझे जाने दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं भी तो हाथ जोड़ता हूँ। सिर्फ एक बार मुझे प्यार से आई लव यू कह दे। बदतमीज कहीं का। तुम जब गुस्से में हो जाती हो तो और भी खूबसूरत लगने लगती हो। तुम मेरा कहना करोगी तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा। मैं तेरा कहना कभी नहीं करूंगी। जी में तो यही आता है कि मैं तुझे सिर्फ देखता ही रहूं। अरे एक बार सीने से लगा ले, मजा आ जाए। और फिर भगवान ने तुमको कितने फुर्सत में बनाया। हराम दवे, तेरी बहन को तो भी बनाया भगवान ने। माँ थी, मर गई। बहन थी, ससुराल चली जाएगी। अरे जरूरत तो तुम्हारी है रानी। कुदरत ने सनम तुमको कुदरत ने सनम तुमको क्या साख अदा दी है। कुदरत ने
मानोगी? मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी हरामजादी। मैं इतने प्यार से मना रहा हूं और आप मेरी बात को फिर भी नहीं मान रहे। मालूम माल कर दूंगा। कह दिया ना, नहीं मानूंगी। कसम पैदा करने वाले की, अगर तुम मेरा कहना करोगी तो एक दिन बादल सिंह की पटरानी बनकर हवेली में ऐसे आराम से रहोगी। इसका मतलब तुम नहीं मानोगी? कह तेरी बात नहीं मानूंगी हरामजादा। तो फिर चलो उतारो कपड़े, क्योंकि जो चीज पसंद बादल सिंह को आ जाती है उस चीज को बादल सिंह हासिल जरूर कर लेता है। तुमको मेरे हाथों से कोई नहीं बना सकता। मालूम नहीं है कि इस वक्त तुम किससे बात कर रहे हो? छोटे सरकार, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। अगर तुम्हारी जगह पर और कोई होता क्या क्या करते तो उसे इतना मारता कि उसका चेहरा पहचान नहीं मिलता। दीवान को लगाम दो। तुम मुझे शिक्षा देने आए हो? यही समझो। मैं जो करता हूँ वो सब अच्छा करता हूँ। छोटे सरकार, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहां से सीधे दफा हो जाए, वरना बहुत बुरा हो सकता है। छोटे सरकार, सोच लो श्रावण कि इस वक्त तुम किससे बात कर रहे हो। मैंने अच्छी तरह सोच और समझ लिया है। ठीक है, आज तो मैं चला जाता हूं, लेकिन अगर दोबारा कभी मेरे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाओ छोटे सरकार। चला जाऊंगा। और एक बात अपने दिमाग पर रख लेना,
अगर मैं इस जीवन में सही सलामत रहा तो इस अपमान का बदला मैं एक दिन तुझसे जरूर चुकता कर लूंगा। अरे जाओ छोटे सरकार, देख लूंगा। और बाबूजी भूलूं नहीं आपका ये एहसान, और बचा लिया उस नीच से मेरी शान बाबा। और ऐसे मौके पे अगर आप ना आए होते, जाती जति मेरी आप ना बचाए होते। देवी हाँ बाबूजी, हमारा फर्ज जो उसको मैं निभाया, देवी हमारा फर्ज, हमारा फर्ज जो उसको मैं निभाया, देवी मुझे भगवान ने भेजा तो आया, देवी मुझे। देवी ये तो भगवान का शुक्र है कि आपकी मदद के लिए भगवान ने हमें भेज दिया। अब तुम्हारी इज्जत बच गई है, तुम अपने घर जाओ और हम भी नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। बाबूजी क्या तो क्या करूंगी मैं घर जाके परदेस जी, रह गए मेरे घर में है कोई नहीं, मर गई बालेपन में मेरी बात सुनो। मर गई बालेपन में मेरी बात सुनो, चमके खुशियों के जीवन में तारे नहीं, मर गई बालेपन में। तो अब तलक बाबुल की गोद में मैं पली, किंतु बादल ने ऐसा सितमें ढा दिया, मेरे घर जब गया मुझको लाने को, मेरे घर जब गया मुझको लाने को, बोले बाबू तो जन्नत को पहुंचा दिया, मेरे घर जब गया मुझको। हाँ बाबूजी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी माँ थी वो बालेपन में मर गई, और मेरे बापू को ये बादल ने जान से मार दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शबनम है, मुझे आपका सहारा चाहिए। शबनम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावन है। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए सावन। और अपनी आँखों से शबनम आश्क ना बहा, वो तुम अपनी आँखों, अपनी आँखों से शबनम आश्क ना बहा, वो तुम सहारा मैं
सहारा पिता पापिनी अगरी न पाएगी सहारा। सहारा पिता पापिनी अगरी न पाएगी और अंधेरे बीच में भटक के मर जाएगी। शबनम, पहले आप तय करिए कि हम साथ मरेंगे और साथ ही जिएंगे। हाँ शबनम, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैंने तुम्हें सहारा देने का वादा किया है, छोड़ने का नहीं। मैंने तुमसे प्यार किया है तो ताउम्र निभाने के लिए, भुलाने के लिए नहीं। शबनम मेरे पास आओ। शबनम, सावन, लगता है तूफान आने वाला है। हाँ हमें लगता है बारिश आने वाली है। अब क्या होगा? सावन देखो वो हमारी झोपड़ी दिखा रही है। चलो आज की रात वहीं पर रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। तुम ठीक कहती हो। बारिश थमने तक हम तुम्हारी झोपड़ी में ही रुक जाते हैं। आज हमारा तुम्हारा प्यार भगवान को भी मंजूर है। हाँ सावन, सावन का महीना सावन का महीना आया है, घटा से बरसा है पानी। ऐ माहिया बुझा दे प्यास जिया दी हो। सावन का महीना
कि तू